हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग है आपका सिलेक्शन। और जैसे कि प्रीवियस हमने 2 वीडियो में हमारा किया कि हमारा परमुटेशन का टॉपिक हो चुका है, और जो आपका प्रोबेबिलिटी जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं वो आपका मेनली कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि हमारा मेन सा सिलेक्शन है, और सिलेक्शन के लिए हम यूज करेंगे कि अगर n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला होगा हमारा कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है गाइस? तो अब यहाँ पे सबसे पहले इसको सीख लेना जरूरी है कि मान लीजिए आपका यहाँ पे आ जाए 6c2, यानी 6 में से 2 को हमने सेलेक्ट करना है। तो हमारा क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। अब क्या होगा गाइज, 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 5 4 3 2 1 है, यानी 4 फैक्टोरियल को हम यहाँ से ऊपर से कट कर सकते हैं। तो आएगा आपका 6 इंटू 5 अपॉन में 2, यानी 15 आपका आंसर आएगा। क्लियर है गाइस? तो इसके हमारे वे होंगे कि आपको डायरेक्ट कट करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आपको 5c2, अब 5c2 तो क्या होगा कि 5 में से 2 आपको माइनस करना होगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो वहां पे क्या होगा, 5 में से 2 गया 3, और 3 फैक्टोरियल को आप क्या करोगे, नीचे से कट कर दोगे। ठीक है, तो ऊपर बचेगा आपका 5 इंटू 4 और नीचे बचेगा 2, यानी आपको ओरली उसको कट करना है। इसका फार्मूला आपको लिख लेना है NCR। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता है कि सिलेक्शन में केवल सिलेक्ट करना है, उनको अरेंज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहां से आपको कोई आर्टिकल उठाना है, ठीक है, तो आपको केवल पिक करना है, सिलेक्ट करना है, अरेंज उसको नहीं करना है। तो अरेंज ये हमारा होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन करते हैं कि आपके मान लीजिए आपने रिक्रूटमेंट करना है और 5 आदमियों में से 2 का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ 2 मेन। 5 में से किन्हीं 2 का सिलेक्शन करना है, तो आपके पास कितने वे होंगे। तो यहां पे 5c2 यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो आपका यहाँ पे बचेगा 5 4 और नीचे बचेगा 2। आपके पास 10 वे होंगे। कितने तरीके होंगे आपके पास? 10 तरीके कि 5 में से आप किन्हीं 2 का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्या रहेगा, यदि आपका और आ जाए, यदि आपका क्या आ जाए और जब तक वो प्रोसेस, जैसे प्रोसेस चलती रहेगी एक ही प्रोसेस, तो आपका मल्टीप्लाई होगा। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और फिर एक नई प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो फिर आपका अगेन वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? प्लस होके। अब यहाँ पे और जब आ जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस, और जब एंड आ जाए तब वहाँ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्लियर कट करेंगे कि और क्या केस है और मल्टीप्लाई क्या केस है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये आता है कि आप कीजिए 7 मैन है और इनमें से आपको 3 मैन का सिलेक्शन करना है। आपके पास कितने वे होंगे कि आपको 7 मैन में से आपको 3 मैन का सिलेक्शन करना है। हाउ मेनी वेज? आपके पास कितने तरीके हैं कि आप 7 आदमियों में से 3 का सिलेक्शन कर सको।
यस देखिए 7 में से 3 गया 4, अब मैं वहां पे क्या करूंगा कि 4 तक तो कट ही हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 3 आपने माइनस वाला एक बार रिमूव किया तो 3 फैक्टोरियल तो सेम का सेम बच जाएगा, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका आंसर आएगा 35 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 men एंड 8 वुमेन है आपके किसी ग्रुप में, और उनमें से आपको 2 men एंड 3 वुमेन का सिलेक्शन करना है। ये जितना आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी सेम है। तो यहां पे आपको 7C2 इंटू, क्योंकि एंड आ गया ना, और 8C3, तो 7C2 इंटू 8C3, 2 मैन का और 3 वुमेन का सिलेक्शन करना है। तो 7C2 आई थिंक आएगा आपका 7 इंटू 6/2, 8C3 आएगा 8 में से 3 गया 5, 8 7 6 अपॉन में 3 2 1, ये कैंसिल हो गया गाइज, और आपका आंसर आएगा 21 इंटू 56, 21 का 126, और कैरी चला जाएगा 12, 21 105 और 12 117, 1176 आपके पास जो होंगे वो तरीके होंगे। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? नेक्स्ट है हमारा, आपको टू पर्सन को सिलेक्ट करना है, या तो 2 मैन हो, 2 मैन या 2 वुमेन, ठीक है। आपके पास कितने वे होंगे? तो यहां पे 7 आपको करना है, 2 का ही सिलेक्शन है। कई बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। तो 7C2 प्लस इसलिए लगाया क्योंकि आपको या तो 2 मैन और 2 वुमेन का आपको सिलेक्शन करना है। 7C2 प्लस 8C2, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ओरली भी कर सकते हैं। 7C2 मतलब 5 तक तो कट ही हो जाएगा, 7 6 42, 42 का हाफ कितना होगा 21, और 8C2 बताइए गाइस कितना होगा। जी गाइज 8C2 होगा 8 और 7 56, 56 का हाफ कितना होगा 28, यानी आपके पास टोटल वे कितने होंगे 49 वेज होंगे। अगर आपको 2 आदमी या 2 औरतों का सिलेक्शन करना है, किस में से, 7 आदमियों में से और 8 वुमेन में से। एक्सीलेंट सिंपल। तो आपका ये तरीका था। आप एंड और जो हमारा या का केस होता है उसमें आप डिफरेंस समझ गए होंगे।
सिंपू जी वॉइस क्लियर है या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपको 5 मैन एंड 4 वुमेन है, आपको एक ग्रुप बनाना है जिसमें आपके 2 मैन हो एंड 1 वुमेन। तो बताइए गाइस कितने आपके पास तरीके होंगे? एक ग्रुप बनाना है जिसमें आपके 2 मैन हो 1 वुमेन हो, आपके पास कितने वे होंगे? यानी आपको सिलेक्शन करना है टोटल ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स। देखते हैं गाइस, अगर 5C2 आएगा तो 5 और 4 यहां पे आपका 10, ठीक है। और 4C1 का मतलब देखिए गाइस क्या है कि ये बहुत ही सिंपल रहेगा। 4C1 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा, तो जब भी आ जाए कि 5C1 5 होता है यानी आपका NC1 आपका N ही होगा। NC1 क्या होगा? N ही होगा। तो 10 × 4 कितना आंसर आ जाएगा? 40 वेज। अब यहां पे सबसे पहले मैं इन टर्म को करवा देता हूं। NC1 यानी जैसे आपका एक एग्जांपल है 10C1, आपका इसका आंसर 10 ही आएगा गाइस। कितना आएगा आंसर? 10C1 का, यानी 10 में से एक का सिलेक्शन करना है। 10 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इनटू में 10 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आपका यहाँ पे बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल। तो 9 से 9 कट हो जाएगा, तो आपका आंसर 10 आएगा। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि NC1 यानी टोटल में से यदि एक का सिलेक्शन करना है तो वहां पे N ही आपका आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है NCN यानी सभी आर्टिकल में से सभी का सिलेक्शन करना है, तो इसका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे? N फैक्टोरियल अपॉन में N फैक्टोरियल इनटू में n माइनस n फैक्टोरियल, यही हमारा तरीका है, ठीक है। यानी जैसे 5C5 यानी 5 में से 5 का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे हमारा होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो आपका इसका आंसर आएगा 1। यदि सब में से सबका सिलेक्शन करना है तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। और सभी में से एक का सिलेक्शन करना है, वहां पे आपका आंसर आएगा N। अब हमारा आता है
केस एटलिस्ट का, एटलिस्ट का केस करते हैं गाइस कि कॉम्बिनेशन में यही आपका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 men and 4 women आपको इसमें से 3 मेंबर्स का ग्रुप बनाना है। उसने कंडीशन लगाई कि एटलीस्ट 1 वुमेन हो। ठीक है, आपको यहां पे क्या करना है कि 3 मेंबर का ग्रुप बनाना है और उसके अंदर आपकी एक वुमेन जो है वो एटलीस्ट होनी ही होनी चाहिए। तो हमारे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 के ग्रुप में, सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनेगा कि 1 वुमेन और 2 मैन लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, एक हमारा बनेगा कि जैसे सेकंड कि हमने अगर 2 वुमेन ले ली तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 मैन लेना पड़ेगा। थर्ड जो हमारा तीसरा हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें हमने 3 की 3 वुमेन लेनी होंगी। ठीक है गाइस, कॉम्बिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे कि यानी हमें एक, उसने कहा कि एटलीस्ट 1 वुमेन हो, यानी कम से कम एक हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ग्रुप ही 3 मेंबर का बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन कितनी महिलाएं हो सकती हैं, 3 महिलाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन में करेंगे कि एक महिला लेते हैं 4 में से, यानी 4C1 4C1 यानी 4 में से हमने एक का सिलेक्शन किया। अब मैन में से 5C2। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक हमारा 3 पर्सन को सिलेक्शन का वे हमारा कंप्लीट हो गया। अब नया प्रोसेस शुरू होता है कि एक हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि 4 में से हम 2 का सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी 4C2। और अगर हमने 4 में से 2 महिलाओं का सिलेक्शन कर लिया, मेंबर एक ही रहता है, और वो किसको वो क्या लेना पड़ेगा, हमें मैन लेना पड़ेगा, यानी 5C1। ठीक है, अब ये भी प्रोसेस पूरा हो गया 3 मेंबर को सिलेक्ट करने का। अब तीसरा तरीका क्या है कि 4 में से हम 3 महिलाओं को सिलेक्ट करें, तो वो है आपका 4C3। जी गाइस, इसका आंसर आएगा आपका 4, इसका आंसर आएगा 10, यहां पे आएगा 4C2, यानी 4 और 3 तो कटे जाएंगे, सॉरी 2 तक कट जाएगा, 4 3 12 6 आएगा। और 5 में से एक का सिलेक्शन करना है तो 5 तरीके होंगे आपके पास, और 4 में से 3 का सिलेक्शन करना है तो 4। टोटल आंसर आएगा 40 और 30 70 और 4, यानी 74 आपके पास तरीके होंगे यदि आपको एक ग्रुप बनाना है कितने मेंबर का, 3 मेंबर का, जिसमें एटलीस्ट क्या हो, 1 वुमेन हो। ठीक है गाइज, कॉम्बिनेशन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास का टाइम आपको बता दिया जाएगा।